नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं ईएमआरएस तथा केवीएस और एनवीएस में ओबीसी एनसीएल के सर्टिफिकेट को लेकर के जो भ्रम और अनिश्चितता कैंडिडेट्स के मन में बनी हुई है, उनको उस कन्फ्यूजन से थोड़ा बाहर निकाल सकूं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और ईएमआरएस और केबीएस एनबीएस के नोटिफिकेशन को मैंने सेल्फ स्टडी कर बढ़िया अच्छी तरीके से समझा और समझ करके मेरा जो व्यू बना वो मैं आप सबको बता रहा हूँ। वैसे अंतिम निर्णय तो ईएमआरएस ऑर्गेनाइजेशन नेस्ट का या केबीएस और एनवीएस ऑर्गेनाइजेशन का ही रहेगा, लेकिन अगर वहाँ कोई इंटरव्यू में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कैंडिडेट को दिक्कत आती है तो वो अपनी बात को किस तरह से रखेंगे, उस चीज़ में शायद कैंडिडेट्स को मेरा ये वीडियो देख करके कुछ मदद मिल सकेगी। तो सबसे पहले मैं ईएमआरएस के बारे में बात करूँगा, उसके बाद केवीएस और एनबीएस के बारे में भी बताऊँगा। तो सबसे पहले ईएमआरएस के जो नोटिफिकेशन है उसकी पीडीएफ को खोल करके उस पर ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट के बारे में क्या लिखा है और मेरा व्यू क्या है, आइए वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, ये हम आ गए ईएमआरएस स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम ईएसएससी 2025। ये नोटिफिकेशन है रिक्रूटमेंट का ईएमआरएस में। तो इसकी पीडीएफ में देखते हैं क्या क्या क्वालिफिकेशन और क्राइटेरिया दिए हुए हैं ओबीसी के लिए। तो इसको देखो, पीडीएफ को मैं नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करके लाता हूँ और ये चल रहा है इसका पार्ट 4। ये देखो दोस्तों, ये है इसका चैप्टर 4, नोटिफिकेशन की पीडीएफ का चैप्टर 4, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड क्वालिफिकेशन। ये इसके चैप्टर 4 में क्या एलिजिबिलिटी है, क्राइटेरिया है और क्वालिफिकेशन क्या है, ये लिखा हुआ है। यही मेन क्लॉज है। तो इसमें देखिए ओबीसी से संबंधित बात कहाँ पर दी हुई है। ये देखिए दोस्तों, ये क्लॉज दिया हुआ है 4.4, अदर बैकवर्ड क्लास नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी एनसीएल। तो मेन जो नोटिफिकेशन का क्लॉज है चैप्टर 4 का पार्ट 4.4 पेज नंबर 32, इस पर ये लिखा हुआ है। यही मेन रूल्स और रेगुलेशन है ओबीसी सर्टिफिकेट के जो शर्तें हैं उनके लिए। इसमें लिखा हुआ है 27% रिजर्वेशन इज एप्लीकेबल एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स। ठीक है दोस्तों, तो मतलब तो आप समझ रहे होंगे कि 27% रिजर्वेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के हिसाब से एप्लीकेबल है। विथ रिगार्ड टू डेट ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट टू क्लेम ओबीसी रिजर्वेशन अंडर एनसीएल, it should be based on the income for the financial year prior to the cut-off date for the determining the eligibility। यानी कि एलिजिबिलिटी की कट ऑफ का जो ईयर है उससे जो पहले वाला ईयर है उस फाइनेंशियल ईयर पे बेस्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए। यानी कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 पर बेस्ड होना चाहिए। फिर आगे इसमें क्या लिखा है, that is OBC NCL certificate issued on the basis of income for the financial year 2024-25। देखिए दोस्तों, स्पष्ट लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए जो इनकम है उसको आधार बना करके ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ये जो सर्टिफिकेट है इसकी वर्डिंग क्या होगी, ये अपेंडिक्स सेकंड में दी हुई है। तो चलिए दोस्तों, अपेंडिक्स सेकंड देखते हैं। थोड़ा और आगे इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है अपेंडिक्स 2
Second, format of certificate to be produced by the other backward classes. तो दोस्तों ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट पर आधारित प्रोफार्मा पर बना हुआ है, इसी को हमें बनवाना है। और ये अपेंडिक्स का तात्पर्य ये होता है कि ये वर्डिंग हमारे सर्टिफिकेट पर होना चाहिए, ना कि ये अपेंडिक्स इसलिए होता है कि ये अपेंडिक्स रूल्स एंड रेगुलेशन है। रूल्स एंड रेगुलेशन तो मेन क्लॉज होती हैं जो ऊपर दिए गए थे। चलिए फिर भी देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है नीचे की ओर, जिसकी वजह से लोग कंफ्यूजन में पड़े हुए हैं। ये देखिए दोस्तों, ये नोट दिया हुआ है, यही कंफ्यूजन का कारण है। द क्लोजिंग डेट फॉर रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन will be treated as the date of reckoning for OBC status of the candidate. इसका तात्पर्य है कि हमारी जो एप्लीकेशन की रिसीप्ट हुई है उसकी क्लोजिंग डेट यानी 23 अक्टूबर 2025 ट्रीट की जाएगी ओबीसी स्टेटस के लिए गणना की तिथि के रूप में। यानी कि जो कट ऑफ डेट है 23 अक्टूबर 2025, उस तारीख को हमारा स्टेटस ओबीसी एनसीएल होना चाहिए। तो इस बात का प्रमाण तो हम बाद में भी दे सकते हैं। यहाँ ये तो लिखा नहीं है कि कट ऑफ डेट से पहले उस डॉक्यूमेंट इशू होना चाहिए। यहाँ ये लिखा है कि स्टेटस की गणना की तिथि क्लोजिंग डेट मानी जाएगी। और नोट थर्ड में लिखा है द कैंडिडेट शुड फर्निश द रिलीवेंट ओबीसी सर्टिफिकेट इन द फॉर्मल प्रिस्क्राइब्ड फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में दिया जाने वाला जो प्रोफार्मा है उसी पर सर्टिफिकेट देना है। एज पर प्रिस्क्राइब्ड प्रोफार्मा इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑन द बिफोर द क्लोजिंग डेट एज स्टिपुलेटेड इन दिस नोटिस। तो ये इसमें तो कोई खास बात नहीं है, ये तो उसी के लिए लिखा हुआ है, प्रोफार्मा जैसा दिया है उसी की तरह सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए। मेन ये वाला नोट जो 2 है इसकी वजह से कंफ्यूजन कैंडिडेट्स के मन में, स्टूडेंट के मन में है। तो बस अगर यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें कि जो उसकी क्लोजिंग डेट है वो ट्रीट की जाएगी ओबीसी स्टेटस के लिए गणना तिथि के रूप में, ना कि ओबीसी स्टेटस का सर्टिफिकेट इशू होगा कट ऑफ डेट को। इस बात पर ध्यान दें। तो कट ऑफ डेट पर हम ओबीसी एनसीएल में थे, इस बात का प्रूफ तो हम बाद में भी दे सकते हैं। और एक बात, ये अपेंडिक्स है और अपेंडिक्स कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस की तरह इस्तेमाल नहीं होती हैं। ये केवल एक वर्डिंग होता है कि सर्टिफिकेट में इस तरह की वर्डिंग होनी चाहिए। जो रूल रेगुलेशन होती हैं वो तो मेन क्लॉज में ऊपर दिए हुए होती हैं। चलिए ठीक है, ईएमआरएस के बारे में मुझे बस इतना ही कहना था, ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट के बारे में। अब बात कर लेते हैं केवीएस एनबीएस की ओबीसी सर्टिफिकेट के बारे में। तो दोस्तों केवीएस और एनसीएल के सर्टिफिकेट में उन्होंने स्पष्ट मेंशन कर दिया है कि उन्हें 1 जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक का ओबीसी सर्टिफिकेट चाहिए। वो उनके मेन क्लॉज में ही लिखा हुआ है। तो वहाँ उनकी शर्त जो है कुछ अलग तरह से है, वो नोटिफिकेशन में रूल्स एंड रेगुलेशन में ही लिखी हुई है। ठीक है, उन्होंने लिख दिया है, मगर मेन चीज ये है कि ये भी उनकी तानाशाही है। भाई उस पूरे साल में हमारा स्टेटस ओबीसी था, इस बात का प्रमाण तो हम 31 मार्च तक दे सकते हैं ना।